हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। हमने आप लोगों को पावर सीरीज बताई थी, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिएगा। पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स करा रहे हैं, तो चलिए करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन दिया गया हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। ये पावर सीरीज आप लोगों को गिवन है, तो आप लोगों को पता है इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे। Comparing the power series with क्या लेकर चलते हैं हम पावर सीरीज समेशन ए एन जेड की पावर एन हियर। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो ए एन कितना हो गया, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। ओके, हमें पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दो फॉर्मूलों से करनी आती है ना। कौन कौन सी? एक तो आप लोगों को पता है वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन की पावर वन अपॉन एन, या फिर वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ठीक है, इनमें से किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, बट देखिए ए एन की पावर वन अपॉन एन से वो क्वेश्चंस करिएगा जिनकी पावर में एन आता है ना। तो अभी बता देंगे कोई क्वेश्चन उस टाइप का, बट क्योंकि इसमें देखिए किसी भी पावर में एन नहीं है और आप लोग वन अपॉन एन करेंगे तो सब पर वन अपॉन एन पावर आ जाएगी, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, सॉल्व तो हो जाएगा। तो इसलिए इस वाले मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए एन के प्लेस पर अगर मैं एन प्लस वन कर दूं तो ये एन प्लस टू हो जाएगा, ये वाला एन प्लस थ्री हो जाएगा और ये एन प्लस फोर हो जाएगा। ओके, तो अगर हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वन अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस वन की वैल्यू लिखिए एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, और ये ए एन की वैल्यू रखेंगे कितना होगा, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। इसको मैंने रिवर्स कर दिया है ना, अपॉन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, एन प्लस थ्री से एन प्लस थ्री कैंसिल, तो ये बनेगा आप लोगों का लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ऊपर आ गया आपका एन प्लस टू का होल स्क्वायर और ये आ गया एन प्लस वन इंटू एन प्लस फोर। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म बन रही है, इन्फिनेटिव रखेंगे तो एक काम करिए यहाँ से एन कॉमन लीजिए तो स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बन गया वन प्लस टू अपॉन एन का स्क्वायर और नीचे आ गया वन प्लस वन अपॉन एन। अगर एन कॉमन लिया यहाँ से भी एन कॉमन लीजिए, वन प्लस फोर अपॉन एन, ये एन और ये वाला एन मिलके एन स्क्वायर से कैंसिल। तो बताइए अब टेकिंग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, जरा लिमिट लीजिए यहाँ पर है ना, टेकिंग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, टू अपॉन इन्फिनेटिव जीरो हो गया, वन बचा। यहाँ देखिए वन अपॉन इन्फिनेटिव जीरो, वन बचा। यहाँ भी फोर अपॉन इन्फिनेटिव जीरो, वन बचा। इसका मतलब वन अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, वन। इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। तो देखिए पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये है आप लोगों का log n की पावर n z की पावर n पावर सीरीज गिवन है, और ये कंपेयरिंग करिए। सबसे पहले कंपेयरिंग फर्स्ट विद किससे करेंगे, ए एन जेड की पावर n से। तो बताइए यहाँ पर ए एन कितना है, ये है log n की पावर n। अब बताइए, देखिए पावर इस पे n है तो हम ये वाली ले लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी आर ए एन की पावर वन अपॉन एन, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव log n की पावर वन अपॉन एन। ये कैंसिल, यहाँ क्या डालेंगे, log इन्फिनेटिव। log इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनेटिव, यानी कि वन अपॉन आर इन्फिनेटिव। आर फाइंड करना हो तो वन अपॉन इन्फिनेटिव इज इक्वल टू जीरो। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी कितनी आ गई, जीरो। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए। देखिए इसमें भी पावर दे रखी है, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ए एन आएगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन स्क्वायर। किससे करें, उसी से कर दें, एन पावर वाले से। ठीक है, फार्मूला अब समझ में आ रहा है, कोई चीज वाला फार्मूला लग जाएगा। ये आएगा आप लोगों का वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन स्क्वायर की पावर वन अपॉन एन, एक एन कैंसिल। देखिए ये क्या बन गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। और आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होता है, ई।
तो यानी कि 1 अपॉन ये फॉर्मूला है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन इज ई। बाइनोमियल में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से आर कितना आ गया 1 अपॉन ई। देखिए कितना ईजी है, बस आप ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन किस फार्मूले से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया। अगर हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सीरीज को 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 जेड की पावर n। इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, इसकी कंपेयर करिए समेशन ए एन जेड की पावर एन से। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, ए एन जेड की पावर एन के अलावा जो वैल्यू है आप लोगों की 1 अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। ए एन प्लस 1 कितना होगा बताइए, एन के प्लेस पर करिए एन प्लस 1, रेशो टेस्ट ही ले लें। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रिवर्स, ये वाली वैल्यू आएगी। देखिए ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू नीचे, 2 की पावर n प्लस 1 और ये 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। चलिए इसको क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहाँ से 2 की पावर n को लीजिए कॉमन, 2 की पावर n कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n, यही आएगा। और यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे 2 की पावर n को, तो ये कितना आएगा आप लोगों का, एक 2 बच जाएगा क्योंकि n प्लस 1 है, और यहाँ गया 1 अपॉन 2 की पावर n। तो देखिए ये कैंसिल आउट। अब देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव x की पावर n की दो वैल्यूज़ होती हैं इन्फिनेटिव, जब x ग्रेटर देन 1 हो और x लेस देन 1 पे आंसर क्या होता है 0। लेकिन देखिए आप लोगों का क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन 2 की पावर n, 1 अपॉन 2 1 से लेस है, इसका मतलब आंसर क्या होगा 0। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0। तो ये चल रहा है 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन इस तरह आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सीरीज आप लोगों को दे दी n की पावर n जेड की पावर n। तो बताइए यहाँ ए एन कितना है, n की पावर n। अब एक काम करते हैं, कोचीज रूट टेस्ट वाले से ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन की पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ से कितना आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n की पावर n की पावर 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनेटिव रखा तो आंसर हो गया इन्फिनेटिव, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन इन्फिनेटिव यानी कि 0। तो आप लोगों का आंसर आ गया, इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितनी आ गई 0। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप दोनों फार्मूलों में से जो आप लोगों को सही लगता है, आप लोगों को हमने मेज़र करना बता दिया, उससे आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन देखिए आप लोगों ने एक पावर सीरीज पढ़ी थी, कौन सी, समेशन ए एन जेड की पावर एन, और एक पढ़ी थी जेड माइनस ए की पावर एन। वो ओरिजिन के अबाउट थी, ये ए के अबाउट है ना। और देखिए यहाँ पर हमारा जेड माइनस 2i की पावर एन है, तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे यानी कि आप लोगों का किसके अबाउट है, इस 2i के, तो इसके अलावा जो पार्ट है वही ए एन होगा। क्लियर हो रहा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ए एन कितना हो गया -1 की पावर n अपॉन n। तो बताइए किससे करेंगे, मान लीजिए हम रेशो टेस्ट से ही कर लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव क्या लिखना होता है, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन आर की। तो देखिए ए एन प्लस 1 अगर करना है तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसे लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू -1 अपॉन n प्लस 1। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव -1 की पावर n -1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n अपॉन -1 की पावर n। तो ये कैंसिल आउट। यहाँ से देखिए क्या लेंगे हम वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव बन रहा है, मॉड -1 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, n को कॉमन लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन n से n कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। तो r की वैल्यू हो गई 1, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1। इसी तरह देखिए एक और सीरीज है आप लोगों की, इस सीरीज को देखिए कैसे लिखेंगे। पहले एक काम करिए, इसे अलग कर लेते हैं, 1 प्लस i की पावर n, यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर n होगी। अगर हम जेड स्क्वायर को कैपिटल जेड एज्यूम कर लें
तो ये जो सीरीज़ है आप लोगों की वो क्या बन गई, n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई की पावर n, और ये बन जाएगा z प्लस 1 की पावर n। तो देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस माइनस 1 की पावर n। तो देखिए इसी टाइप की सीरीज आ गई। तो हियर इसका मतलब यहाँ पर जो an है वो कितना आ गया, n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। ओके, अब बताइए कौन से से करेंगे, इससे भी कर सकते हैं वैसे। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1 अपॉन n। तो देखिए क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई की पावर n की पावर 1 अपॉन n। तो ये कैंसिल आउट और यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 1 अपॉन n का स्क्वायर, है ना। 1 अपॉन n ले ली, 2 बाहर, ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस आई, है ना। मॉड ऊपर वाले में तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यहाँ मॉड लगा दिया क्योंकि ये तो हमारा रियल नंबर नहीं है ना, तो कॉम्प्लेक्स है तो उसको चेंज करेंगे। आप देखिए ये बन गया n की पावर 1 अपॉन n का स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लगेगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ध्यान रखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n का आंसर होता है 1, तो यहाँ से आ गया 1/√2। तो 1 अपॉन r की वैल्यू 1/√2, यानी r कितना आ गया यहाँ से √2। ओके, सीरीज आप लोगों को समेशन मैंने देखे ओपन करके दे दी इन लोगों ने। तो देखिए क्या है आप लोगों का यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम इसकी टर्म बनाते हैं समेशन के रूप में, देखिए a प्लस 1 b प्लस 1, तो ऐसे चल रहा है a प्लस 1 अप टू कहाँ तक लें, अगर मैं a प्लस n माइनस 1 तक लेती हूँ, और देखिए z की पावर n, ठीक है। इसी तरह b प्लस 1 अप टू b प्लस n माइनस 1। अब जरा एक मिनट n की वैल्यू को 1 रखिए, जब हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो गया, केवल a आएगा, ठीक है। तो ये a आ गया, देखें यहाँ n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो z आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू को 1 रखा b आ गया, ठीक आ रहा है। और यहाँ क्या रखेंगे 1 2 3 अप टू n, और ये आ जाएगा c प्लस 1 से लेके c प्लस n माइनस 1 तक। देखिए सही बन गई आप लोगों की सीरीज। जब आप n को 1 रख रहे हैं तो केवल ये टर्म a मिलेगी, यहाँ से b मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ से केवल c मिलेगा। ओके, और ये z, ठीक है, सीरीज सही आ गई। अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए a प्लस 1, तो एक टर्म a हो गई, a प्लस 1 b प्लस 1। यहाँ से अगर हम 2 रखेंगे तो 1 2, और यहाँ से रखेंगे तो कितना मिलेगा c प्लस 1। तो देखिए सही आ गई सीरीज हियर। तो इसका मतलब यहाँ जो an है वो कितना है, a प्लस 1 टू a प्लस n माइनस 1, और ये है b प्लस 1 अप टू कितना हो गया b प्लस n माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 1 2 अप टू n, और ये आ गया c प्लस 1 अप टू c प्लस n माइनस 1। ओके, अगर हम इसका an प्लस 1 लेते हैं तो एक टर्म बढ़ जाएगी a प्लस 1, ये कहाँ तक है a प्लस n माइनस 1 तक, n की जगह n प्लस 1 करेंगे तो एक टर्म बढ़ेगी a प्लस n, b प्लस 1 से लेके कितना हो गया b प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो गया b प्लस n, और यहाँ कितनी टर्म बनेगी 1 2 अप टू n प्लस 1, ये आएगा c प्लस 1 अप टू c प्लस n माइनस 1 और c प्लस n। ओके, अब जरा 1 अपॉन r करिए। 1 अपॉन r इज इक्वल टू फार्मूला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला क्या है, an प्लस 1 अपॉन an। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव an प्लस 1 अपॉन n। देखिए ये रेशो लेंगे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, ये पूरी टर्म्स कैंसिल, ठीक है, यहाँ a प्लस n बचेगा, ये पूरी टर्म यहाँ तक कैंसिल, ठीक है, c प्लस 1 की cn माइनस 1 तक कैंसिल, और n तक की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो देखिए an प्लस 1 ऊपर है तो हमारी यहाँ क्या टर्म बच रही है a प्लस n, यहाँ बच रही है b प्लस n अपॉन यहाँ कितना है n प्लस 1, और ये आप लोगों का c प्लस n। ओके, आप देखें इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म बन रही है, तो आप लोग n को कॉमन लीजिए, ये बन गया a अपॉन n प्लस 1, b अपॉन n प्लस 1 अपॉन यहाँ से n कॉमन लिया 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से n कॉमन लिया c अपॉन n प्लस 1, ये भी n, ठीक है, n n n n कैंसिल, a अपॉन इन्फिनेटिव करेंगे 0 हो गया, 1 1 1 1, तो ये आ गया आंसर आ गया 1। तो यानी कि 1 अपॉन r की वैल्यू आप लोगों की 1 आई, इसका मतलब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या, यूनिटी, यानी ये प्रूफ करने के लिए दे देते हैं कि इस सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो यूनिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सबसे पहले देखिए ये सीरीज किस टाइप की है आप लोगों की, ये ओरिजिन के अबाउट नहीं है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप दो टाइप की पावर सीरीज पढ़ कर आए, एक ओरिजिन के अबाउट और एक जो ओरिजिन के अबाउट नहीं थी। ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम जेड से डिवाइड कर दें, 1/z को अगर हम कैपिटल जेड मान लें तो n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनेटिव अप टू 2n-1 फैक्टोरियल n, ये बन गया z-1 की पावर n। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कौन सी सीरीज आ गई आप लोगों की, अगर हम चाहें तो यहाँ z माइनस कितना हो गया a की पावर n वाली, यानी किससे कंपेयर करेंगे, समेशन an z-a की पावर n से। तो यहाँ पर बताइए an कितना हो गया, an आ गया 1 3 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल है। रेशो टेस्ट से लें तो n+1 फाइंड करेंगे, 1 3 2n-1 तक होगा, n की जगह जब हम n+1 रखेंगे, चलिए रख देते हैं पहले 2n+1 ये टर्म आएगी, यहाँ भी n की जगह जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं तो जितने टर्म्स इसमें हैं वो तो होंगी, उससे एक टर्म इंक्रीज करेंगे हम लोग, ये बात ध्यान रखेंगे। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बस n की जगह n+1 रख देंगे, यहाँ तक की टर्म्स होंगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स हैं यानी बढ़ रही है ना, तो ये टर्म बढ़ेगी आप लोगों की। तो यहाँ से जो an+1 की टर्म आएगी वो आएगी 2n-1, ये हो गई 2n+1 अपॉन कितनी हो गई फैक्टोरियल n+1। तो रेशो टेस्ट क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव an+1 अपॉन an। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये कितना होगा देखिए an+1 टर्म्स में से देखिए यहाँ तक की जो आप लोगों की टर्म्स है ना टोटली वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ कितना बचेगा 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 और वो फैक्टोरियल n चला जाएगा ऊपर। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2n+1, इसे क्या लिख सकते हैं n+1 ओपन करेंगे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल आप लोगों को ओपन करना आता है ना, ये आ गया। अब जरा देखें यहाँ से, अगर हम यहाँ से n को कॉमन ले लें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बन गया 2+1/n और यहाँ बन जाएगा 1+1/n, n से n कैंसिल, तो लिमिट लेंगे कितना आंसर आ गया 2/1, यानी कि आप लोगों का 1/r का आंसर आया 2/1, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो गई 1/2। तो देखिए इस तरीके से आप लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही तो कमेंट भी करिए, और दूसरी बात कि वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।